आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। आइए हम सब मिलकर पहले एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। मैं जसिंता क्लॉडियस बोल रही हूँ यूपी गोरखपुर से। मेरी दो गवाही ये है कि मेरे हाथ में शोल्डर में बहुत दर्द था, तो मेरी नतनी ने आप लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, तो आप लोग ने प्रार्थना किया मेरे लिए। अब मेरा हाथ बहुत अच्छा हो गया है, भला चंगा है हम। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि हमें चक्कर भी आता था 4-5 महीना पहले। वो चक्कर के लिए फिर मेरी नतनी ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला आप लोग से, फिर आप लोग ने प्रार्थना किया। आप लोग की प्रार्थना बहुत लोगों को चंगाई देती है और मेरा चक्कर आना बंद हो गया। मैं अच्छी भली हूँ और आप लोग को मैं बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सबके लिए प्रार्थना करते हैं और सब लोग भले चंगे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस पर आप विश्वास करते हैं वो संकट से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। दुख से, परेशानियों से, बीमारियों से, समस्याओं से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। एक वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता की किताब उसका 50 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। जब तू मुसीबत में हो, जब तू समस्या में हो, जब तुझे कोई रास्ता नजर ना आए, जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हों, ऐसे समय में तू मुझे पुकार। ऐसे समय में तू किसी मनुष्य को मत पुकार, ऐसे समय में तू किसी और मनुष्य की ओर मत देख, बल्कि ऐसे समय में तू मुझे पुकार। ऐसे समय में तू मेरी ओर देख। इसीलिए तो भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा, यानी कि संकट के दिन मैं परमेश्वर की ओर देखूंगा, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। और क्या होगा जब तू परमेश्वर को पुकारेगा? तो क्या होगा कि परमेश्वर तुझे छुटकारा देगा उस समस्या से, उस दुख से, उस परेशानी से, उस चिंता से, उस संकट से। परमेश्वर तुझे छुटकारा देगा, परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा उस दुष्ट से, परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। इसीलिए तो भजनकार कहता है कि मेरी सहायता वहीं से आएगी। मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाया, क्योंकि मेरी सहायता वहीं से आएगी। मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। इसलिए मैं संकट के दिन परमेश्वर को पुकारूंगा और वो मुझे इस समस्या से छुटकारा देगा, इस परिस्थिति से छुटकारा देगा। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तू मेरी महिमा को करने पाएगा। मैं तुझे छुटकारा दूंगा, फिर तू आनंद करेगा और तू मेरी महिमा को करने पाएगा। दोस्तों, जैसे हम लोग देखते हैं यहोशापात के जीवन में जब वो संकट से घिरा तो वो परमेश्वर के पास गया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस संकट से उसे छुड़ाया और तब उन्होंने परमेश्वर की महिमा को किया। हम हिजकिय्याह के जीवन में भी सेम ऐसे ही देखते हैं। जब वो संकट में पड़ा तो उसने परमेश्वर के पास गया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया और फिर उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। इसी प्रकार से हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं, हम सिमसोन के जीवन में देखते हैं कि जब सिमसोन को बेड़ियों से बांध दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई और ऐसे समय में, ऐसे संकट के समय में जब उसका मजाक बनाया जा रहा था, जब वो मृत्यु के करीब था, ऐसे समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे फिर से उस बल शक्ति से भर दे, एक बार फिर से मुझे उस बल से भर दे। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको उस बल से, उस सामर्थ्य से फिर से भरा और उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आज शाम में आपसे कहूँगा कि यदि आप संकट में हैं, यदि आप किसी दुख में हैं, यदि आप किसी परेशानी में हैं, यदि आप किसी चिंता में हैं, यदि आप किसी बीमारी में हैं, तो ऐसे समय में आप प्रभु के पास जाएं। ऐसे समय में आप प्रभु से प्रार्थना करें। ऐसे समय में आप उसके सामने अपने घुटनों को टेकें, क्योंकि जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब आप उसके सम्मुख जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे संकट में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। ऐसे संकट में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। वो वादा करता है आपसे कि वो आपको छुड़ाएगा, बशर्ते आपको उसके पास जाना होगा, उससे प्रार्थना करनी होगी, उसके सामने अपने घुटनों को झुकाकर दीन और नम्र होकर उससे प्रार्थना करनी होगी। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको उस संकट से छुड़ाएगा। जैसे हम निनवे के लोगों के जीवन में देखते हैं कि
निनवे के लोग जब संकट से गिर गए तो उन्होंने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, और क्या हुआ, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया और वे सब परमेश्वर की महिमा को करने लगे। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेगा, आपको भी उस संकट से छुड़ाएगा, उस मुसीबत से, उस बीमारी से, उस समस्या से, उस कठिन समय से छुड़ा करके आपको छुटकारा देगा, और तब आप परमेश्वर की महिमा को करने पाओगे, परमेश्वर की तारीफ को करने पाओगे, परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने पाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिखाया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हम सब के राजा, हम सब के उद्धार करने वाले, हम सब पर अपनी दया की दृष्टि करने वाले परमेश्वर, हम सब के छुड़ाने वाले उद्धार करता, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु। सच में मेरे प्रभु तूने ये सुंदर सी शाम हमें दी प्रभु कि हम मिलकर इकट्ठे होकर प्रभु तेरी महिमा को कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी महिमा कर सके, तेरी तारीफ कर सके, तुझे तेरे नाम को जय जयकार कर सके पिता। और धन्यवाद परमेश्वर, आज हम सब मिलकर प्रभु तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, हम सब तेरे नाम को धन्य कहते हैं, हम सब तेरी तारीफ करते हैं। सच में पिता हम सब घटे प्रभु और तू बढ़े परमेश्वर पिता। आज दुनिया की छोर से प्रभु जी तेरे लोग जिन्हें तूने चुना है, जिन्हें तूने बुलाया है प्रभु, वो तेरे सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु यीशु के नाम से, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जो हमारे बीच में है पिता यीशु मसीह, आप उन्हें आशीष दे खुदावन तेरे वचन के अनुसार प्रभु। आज की शाम में तेरी उपस्थिति प्रभु जी, हर एक वो जन जो इस समय प्रार्थना में है पिता, आप उनके साथ में उपस्थित है मेरे खुदा, और आपका पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करने के लिए प्रभु जी उनके साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, सच में प्रभु तू भला है, तू अच्छा है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है। उसी करुणा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सब पिता तुझ में बने हैं, और प्रभु तू हमारी सहायता करता है और मदद करता है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज के शाम में प्रभु विशेष का हम क्षमा मांगते प्रभु जी, दिन भर की उन गलतियों के लिए, दिन भर के उन अपराधों के लिए जो जाने अनजाने में प्रभु जी हम सब से तेरे लोगों से हुए हैं पिता। हर एक वो अपराध, हर एक वो गलत काम प्रभु आपके आगे रखते पिता, जो आपके बेटे बेटियों से हुए हैं प्रभु। हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है, हर एक जन प्रभु तुझसे क्षमा मांग रहा है प्रभु, जो उनसे हुआ है प्रभु जी मेरे खुदावन, आप हर एक के गुनाहों को क्षमा करे पिता, आप उन्हें माफ करे प्रभु, क्योंकि आप माफ करने वाले, क्षमा करने वाले, दया को दिखाने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद प्रभु, एक एक के गुनाहों को, जिसने प्रभु तेरे सम्मुख अपने गुनाहों को, अपने अधर्म के कामों को रखा प्रभु, आज की शाम में आपने हर एक उस व्यक्ति को प्रभु जी क्षमा किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी उस क्षमा के लिए प्यारे खुदावंद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी, जो आत्मिक भोजन आज की शाम में प्रभु जी आपने हम सबको दिया प्रभु, ताकि हम उसे सुनकर, उसे खाकर हम तृप्त हों। और प्रभु धन्यवाद कि अपने वचन के द्वारा आपने हमें तृप्त किया, आपने हमें मोटिवेट किया कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूँ। इस बात को आपने हमें बतलाया परमेश्वर कि सच में आप हमारे छुटकारा करने वाले, आप संकट के दिन में हमारे हाथों को थामने वाले, आप हर एक मुसीबत से, विपत्तियों से बचाने वाले परमेश्वर है प्रभु। और मैं विनती करती हूँ पिता, इस समय जितने लोग प्रभु जी संकटों में, विपत्तियों में, मुश्किलों में और लाइफ की हर एक प्रॉब्लम में फंसे और वो तेरे सम्मुख आए हैं और इस शाम में परमेश्वर वो सल्यूशन आपसे चाहते हैं प्रभु, ये वचन आज आपने उनके लिए कहा है, ये वचन आज उनके लिए आपने कहा है कि संकट के दिन मुझे पुकारो। जिस प्रकार यीशु मसीह निनवे पिता परमेश्वर प्रभु पापों में लिप्त था प्रभु जी, और उन्हें प्रभु यीशु मसीह रिमाइंड इस बात को कराया गया और इस बात को बताया गया कि तुम नाश हो जाओगे प्रभु। ऐसे में परमेश्वर हर एक निनवे का व्यक्ति प्रभु तेरे आगे झुका प्रभु, उसने रिपेंट किया प्रभु और तुझसे प्रार्थना किया, तुझे पुकारा परमेश्वर, और तू वो दयालु महान परमेश्वर है प्रभु कि उन्हें नष्ट नहीं किया, परंतु तूने उन्हें परमेश्वर पिता जीवित रखा परमेश्वर, और निनवे को परमेश्वर तूने जैसा का तैसा प्रभु रखा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज ऐसे ही संकट, विपत्तियां, मुश्किलें, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स प्रभु जो हर किसी से प्रभु ये भाई बहन नहीं कह सकते, परंतु आपके सामने उन बातों को उन्होंने रखा है। यीशु मसीह उस संकट को आप दूर करें, उस विपत्ति को दूर करें, उस मुसीबत को दूर करें, उस प्रॉब्लम को दूर करें, उस समस्या को आप इनके जीवन से दूर करें, जिसके लिए आज की शाम में प्रभु जी ये तेरे नाम को पुकारे, जिस बात के लिए प्रभु जी आज तेरे नाम से प्रार्थना कर रहे हैं
प्रभु आप कार्य करें पिता। धन्यवाद जिस प्रकार यीशु मसीह यहोशापात ने संकट में आकर प्रभु तेरी ओर देखा, तुझसे प्रार्थना किया, उसी प्रकार ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनका परिवार जब मुश्किल में है प्रभु, तो तेरी ओर देखकर भी ये प्रार्थना करे प्रभु आज की शाम में इनके परिवार में सोल्यूशन दे, इनके जीवन में सोल्यूशन दे, आप इनके बच्चों की लाइफ में सोल्यूशन दे, आप इनके जीवन के उस क्षेत्र में सोल्यूशन दे प्रभु जहां की प्रभु यीशु मसीह ये संकटों से चारों तरफ से घिरे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सच में तू अच्छा परमेश्वर है प्रभु जी, और तू अपने लोगों पर हमेशा अपनी दया को बनाए रखता है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि जब तू उन्हें छुड़ाएगा तो प्रभु वो तेरी महिमा करने पाएंगे। हाँ प्रभु यीशु आप इन्हें छुड़ाएं। आज यदि ये बंधनों में है, दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा के बंधनों से इन्हें छुड़ाएं प्रभु, ताकि प्रभु जब वो छुटकारा पाए तो तेरी महिमा को करें। आज आप इन्हें कर्जे से परमेश्वर प्रभु छुटकारा दीजिए परमेश्वर। आज इन्हें प्रभु यीशु मसीह हर एक मेंटली प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। आज इनके लाइफ के स्ट्रेस से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। लाइफ की प्रभु वो जो प्रॉब्लम्स प्रभु जिसको लेकर प्रभु जी बहुत ज्यादा चिंतित और डिप्रेशन में है प्रभु यीशु, उस बात से आप छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रभु गलत लोगों से छुटकारा दीजिए, गलत रिलेशनशिप से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, गलत एडिक्शन से छुटकारा दीजिए, बुरे व्यवहार से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, लोभ लालच ईर्ष्या जलन इन सारी गलत बातों से छुटकारा दीजिए, ताकि प्रभु जब इन बातों को वो अपने जीवन से प्रभु जी छोड़ते हुए देखें पिता, तो प्रभु तेरी महिमा को करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सब कुछ तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता। प्रभु आज इस वचन के अनुसार जब तेरे लोगों ने ये विश्वास किया है प्रभु कि जब वो संकट में, परेशानी में है, बीमारी में है पिता, तो उन्होंने तुझे पुकारा है। हिजकिय्याह राजा ने प्रभु बीमारी में तुझे पुकारा, उसी प्रकार आज प्रभु जितने लोग बीमार अस्वस्थ हैं प्रभु इस बीमारी के समय, ये संकट जब उनके लाइफ में बीमारी बनकर आया प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु इस बीमारी में परमेश्वर पिता आप उनकी सुधि लेकर उनकी आवाज को सुने और उनके जीवन से इस बीमारी को दूर करें प्रभु। आज हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार का प्रभु पैरालाइज की बीमारी, हर प्रकार की ऐसी बीमारी जो इनको प्रभु दुर्बल कर रही है, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम और प्रभु स्किन डिजीज, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों से उससे वो छुटकारा पाए पिता। प्रभु सर से लेकर पैरों तक प्रभु ये चंगे हो जाएं, इनकी हड्डियां मांसपेशियां चंगी हो जाएं खुदावन प्रभु। ऐसी बीमारी प्रभु जो इनके शरीरों को लगी है परमेश्वर, प्रभु उससे छुटकारा पाए। धन्यवाद, ये वचन आज हम इनके जीवन के लिए अनाउंस करते परमेश्वर कि जब इन्होंने इस बीमारी की अवस्था में, इस दर्द में, इस तकलीफ में, इनके घर परिवार के लोग जो बीमार है, हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में है, जब पिता तुझे पुकार रहे प्रभु सुनकर छुटकारा दीजिए। आज उन लोगों को आप इस बीमारी से, इस दर्द से, इस तकलीफ से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद पिता कि आपने दे दिया है। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में अच्छी नींद को दीजिए प्रभु, डर को दूर कीजिए, बुरे सपनों को दूर कीजिए और इनकी हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, नया दिन प्रभु जब हम कल तेरे साथ में देखते प्रभु तो बारंबार तेरी महिमा को करने पाए। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।